वाले और हंसने लगे बुराई के चेहरे काले। कुरीतियां जब कुरीतियों से ठगी जाएं, सामना तब करें कागज कुरेदने वाले। बहुत अच्छे। तो मात्र तुम्हारे कहने भर से ना मेहमान निकलेगा। चुगली करने वाले सुन अपने घर के जय चंदों। बहुत अच्छे। वाह वाह। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, वहां के मंत्री का तो तक तो ताज डरता है, किसी का हो राज, इनसे तो हर एक राज डरता है। सबल वीरांगना है ये, इन्हें कमजोर मत समझो, हमारे देश की सदियों से यमराज डरता है। बहुत अच्छे। वाह। हमारे देश की सदियों से यमराज डरता है। और चार पंक्तियां कहना चाहता हूं। रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसी तारतम्य में भारत को भी धमकी दे दी गई। चीन ने कहा, पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत भी ऐसा करेगा तो वो ये ना समझेगा कोई उसकी मदद के लिए आएगा। तब मैंने चार पंक्तियां जवाब में कही हैं, अगर आपके दिल को लग जाए तो आप तालियों से मुझे बताइएगा कि ये धमकी है। मैंने कहा, उन्हें धमकी दी कि अगर भारत भी ऐसा करेगा तो उनका साथ देने कोई नहीं आएगा। सरकारों को ये धमकी है, सावरकर वीरों सुभाषों को ये धमकी है, राणा सांगा के अटूट विश्वासों को ये धमकी है, शांति सौम्यता से जीवन जीने को ये धमकी है, मोदी जी के 56 इंची सीने को। तो जो हमें धमकियां देते शायद उनको ज्ञात नहीं, लड़े समर में सूरज से ये जुगनू की औकात नहीं। भारत माता की। और एक अंतिम कविता आपके बीच रखना चाहता हूं। कल भी मैंने कविता पढ़ी थी, और एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कि हमने सबको अपना समझा, हमने सबको अपना समझा, अभ्यस अपनाया नहीं कभी, अन्यायों का दुश्मन को भी मारक दिखलाया नहीं कभी। भारत वो देश जहां बौद्ध आए, कितने आक्रमणकारी आए, कितने धर्म आए, लेकिन हमने सबको शरण दी। लेकिन हमसे कहा जाता है कि ये असहिष्णु हो गए हैं हम। तब उनसे कहना चाहता हूं कि हमने सबको अपना समझा, अभ्यस अपनाया नहीं कभी, अन्यायों का दुश्मन को भी मारक दिखलाया नहीं कभी। नफरत का कीचड़ लगा मिला तो हमने उसको साफ किया, दुश्मनी भुलाकर कई बार हमने दुश्मन को माफ किया। ऐ सारा विश्व जानता है, ऐ सारा विश्व जानता है, इतिहास हमारे भारत का पृथ्वी का कड़कड़ मान रहा, विश्वास हमारे भारत का तनुजों ने और दानवों ने हरदम उत्पात मचाया है। अनगिनत बार इस धरती पर आ आकर रक्त बहाया है, अनगिनत बार इस धरती पर आ आकर रक्त बहाया है। हमने सम्मान किया हरदम गिरजाघर का गुरुद्वारों का, हमने सम्मान किया हरदम गिरजाघर का गुरुद्वारों का, दीपक कभी बुझने न दिया हमने मस्जिद की मीनारों का। बहुत अच्छे। वाह। युवा पीढ़ी सामने बैठी, हमको इतिहास पढ़ाया गया और उसमें यह बताया गया कि ताजमहल किसने बनवाया, उसमें यह बताया गया कि कुतुब मीनार किसने बनवाई, उसमें यह तो बताया गया कि हैदराबाद में 4 मीनार किसने बनवाई, पर हमको कभी किसी ने यह नहीं बताया कि अयोध्या किसने उजाड़ दी। हमको किसी ने यह नहीं बताया कि काशी में ज्ञान वापी कूप के ऊपर ज्ञान वापी मस्जिद किसने बनवा दी। हमें किसी ने यह नहीं बताया कि मथुरा में जन्मभूमि के आधे से अधिक भाग पर ईदगाह किसने बनवा दी। बिल्कुल। वाह। तो हमने सम्मान किया हरदम गिरजाघर का गुरुद्वारों का, दीपक कभी बुझने न दिया मस्जिद की मीनारों का। लेकिन कुछ ऐसी जाते हैं सुश्रुत हर समय तबाही देती हैं, जो तोड़ी गई मूर्तियां बेइतिहास तबाही देती हैं। क्रूरों को अपने अंतस में हम नहीं रमा कर सकते हैं, जिन लोगों ने विध्वंस दिए हम नहीं जमा कर सकते हैं। पुरखों की उदासीनताएं ना समझ सकी छल छंदों को, शायद इसी कारण हम नहीं पहचान पाए जय छंदों को। तो जो मंदिर तोड़े गए उन्हें हम दोबारा बनवाएंगे, जो चला गया था 47 में वो हिस्सा वापस लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि है विश्व पटल पर अपमानित वो क्या सम्मान बचाएगा, है विश्व पटल पर अपमानित वो क्या सम्मान बचाएगा, भिखमंगे हालातों से क्या अब इमरान बचाएगा। अरे जिससे अपना बिजली वाला एक कनेक्शन बचा नहीं, कैसे भारत के सिंहों से पाकिस्तान बचाएगा।
सुश्रुत ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। निश्चित रूप से ये कवियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, तो केवल और केवल इन वाणी पुत्रों के कंधों पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लग सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लग सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लग सकते, और जान हथेली पर लिए जो बोलता हूँ सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। किसी की याद सताए ये ख्याल बढ़ जाए, बस ये कयामत सी रात कट जाए, बस ये कयामत सी रात कट जाए, और हम तो वाणी पुत्र हैं। अपनी जान को हथेली पर लिखकर निश्चित रूप से कविता पाठ किया करते हैं। पता नहीं सामने कौन सा मुख्य अतिथि बैठा हो, किस पार्टी का मुख्य अतिथि बैठा हो। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, एक हमारे बीच में बुंदेली भाषा के बहुत अच्छे कवि हैं, ओजस्वीता से ये पूरा कुर्बानी करना चाहता हूँ कि फकीरी देखने अक्सर कलंदर मिलने आते हैं, कि जैसे शेख साखों से सिकंदर मिलने आते हैं। हमारी हैसियत बेशक तवे पर बूंद जितनी है, खुदा का शुक्र है हमसे समंदर मिलने आते हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आमंत्रित करें आदरणीय दादा डॉक्टर देवदत्त द्विवेदी जी। मंगल करण करियो वन सहाय, और हर्रा लगे न फटकरी रंग चोखो हो जाए। जय गणेश मंगल करण करियो वन सहाय, और हर्रा लगे न फटकरी रंग चोखो हो जाए। ये नौ दुर्गा चल रही है, तो दुर्गा जी के चरणन में एक दोहा देख लो कि जय हो मैया शारदा सुमरो दोई जोत, जय हो मैया शारदा सुमरो दोई जोत, और कुनिया ई देश के मैया ले बटोर, कुनिया ई देश के मैया ले बटोर। सुनो भैया थोड़ा दोहा, एक चीज़ बात जो है बुंदेली की चर्चा हुई है कि जिनने सालन में करी झुक के सीताराम, जो एक मंत्र, जिनने सालन में करी झुक के सीताराम, और पक्के में जा जानो अटको कोनम काम। वाह, एक दोहा और देख लो कि मुखिया अपने देश के जो माजे मुखिया हैं, उनके लाने एक दोहा है कि अपने देश के मुखिया चल रहे ऐसो दांव, और 36 साल को धन लगे और गड़ो बाई को नाव। चलो ठीक है, हम चर्चा करने आए जो भाई आपको मन भरने एक नुक्ता दे। सुबह शाम की राम राम अभिनंदन छूट गए, सुबह शाम की राम राम अभिनंदन छूट गए, और हिंदुस्तानी संस्कार सब छोड़ दिए हमने, हिंदुस्तानी संस्कार सब छोड़ दिए हमने, और गीता रामायण छोड़ी रघुनंदन छूट गए, गीता रामायण छोड़ी रघुनंदन छूट गए। एक मुक्तक और देख लें कि राम के आदर्श वनवासी हुए हैं, राम के आदर्श वनवासी हुए हैं, मंथरा के मंत्र विश्वासी हुए हैं, और वेदनाएं कौन सीता की संभाले, वेदनाएं कौन सीता की संभाले, पापियों के भेष सन्यासी हुए हैं, पापियों के भेष सन्यासी हुए हैं। छप्पन भोग लगा रहे कब से, छप्पन भोग लगा रहे कब से, अरे झूठे बेर खबा के देखो, छप्पन भोग लगा रहे कब से, झूठे बेर खबा के देखो, अपनो मन अजमा के देखो, पावन भाव बना के देखो, और ये शेर देखें कि बेटो उपनय दौर पर थे, बेटो उपनय दौर पर थे, दिल से उन्हें बुला के देखो, बेटो उपनय दौर पर थे, दिल से उन्हें बुला के देखो, अपनो मन मुड़ा के देखो, और तो सबई मूल रहे, अपनो मूल मुड़ा के देखो, ई मन को अजमा के देखो, और ये शेर अपने में अपनों पर नहीं है,
हंसी खुशी बारो मन नैया और अपने में अपनों पर नैया। बने फिरत बाबा बैरागी, बने फिरत बाबा बैरागी, धर्म कर्म के लक्षण नहीं। वो है धोबो दूध को ऐसा जिसमें कोनो ओवन नहीं है। और ये शेर देखें जिसके लिए गजल लिखी गई, तो दुर्योधन बेटा है घर घर, दुर्योधन बेटा है घर घर, कोनो बेटा शर्मन नहीं है। दुर्योधन बेटा है घर घर, कोनो बेटा शर्मन नहीं है, अपनन में अपनों पर नहीं है, हंसी खुशी बारह महीना। सबको लड़का ही लड़का जाने। सोनोग्राफी बेटे में हो पतो पाल ले, सबको लड़का ही लड़का चाहने, तो बेरी हो गए बाप मताई, और बिटियन के चलवा नहीं धर रहे, जो का कर रहे, जो का कर रहे। वाह 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 वाह। ये बन देखें कि आड़ी ठाणी घटियां चाके और खेतन की मेहनत हो करके, और 2 ही दिना में बूढ़ी हो गई, ये देखो गाँव की सड़कें। 2 ही दिना में बूढ़ी हो गई, ये देखो गाँव की सड़कें, तो करिया मोसो कर दो सबको, और डामर घी की नाई चुपल रहे, जो का कर रहे, जो का कर रहे, वाह जो का कर रहे। रोम रोम लंबा सो ठटलो, कर लो करे करे जो फटलो, रोम रोम लंबा सो ठटलो, और देखा ठाड़े बाप मताई, टूकन टूकन में घर बचलो। वाह देखा ठाड़े बाप। यही है हमारी परवरसी पिघलनी चाहिए के स्वरूप, किंतु सिंधु को विराट रूप का गुमान है। हाथ जोड़ के समक्ष पंथ मांगते हैं राम। मैं प्रभु श्री राम के चरणों में इससे अच्छा जो शंकर जी वाला हमें दे देना है, शंकर जी का जो कहा है अच्छा ये दे देना। भाई ने 12 ज्योतिर्लिंग वर्णन किया। नेता लोग जमा होकर जा रहे थे प्रचार के लिए, वो गाड़ी पलट गई। गांव वाले आप ही की तरह, कसम खा रहा हूँ, आप ही की तरह बहुत संस्कारी थे, पेट्रोल डीजल छिड़क कर गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस वाले भाई साहब अपनी आदत के मुताबिक थोड़ी देरी से पहुंचे। बड़े साहब गाड़ी से निकले, बोले क्या किया, सबको जला दिया। गांव का बड़ा भोला सा मासूम व्यक्ति निकला, जी साहब सबको जला दिया। बड़े साहब बोले अरे देख लिया था, कोई जिंदा तो नहीं था। बोले नहीं साहब, 1-2 लोग थे जो कह रहे थे हमें मत जलाओ हम जिंदा हैं, हमें मत जलाओ हम जिंदा हैं, लेकिन हमें लगा कमबख्त नेता है झूठ ही बोल रहा है। कमबख्त नेता है झूठ ही बोल रहा होगा कि जनता के अरमानों की जो रखवाली। शक्ति पुंज है प्रकाश पुंज राम, राम के प्रकाश सो प्रकाशवान धाम है। राम एक शक्ति पुंज है प्रकाश पुंज राम, राम के प्रकाश सो प्रकाशवान धाम है। और राम कण कण में है, राम कण कण में है, क्षण क्षण में राम जी है। तेरे मेरे रोम रोम में समाये राम है, तेरे मेरे रोम रोम में समाये राम है। और राम जी कहाँ रहते हैं, सुनिए एक छंद और समर्पित करते हैं कि अनल छुपी है जैसे बन की लकड़ियों में, स्रोतन में नीर जनु अदृश्य बतायो है। अनल छुपी है जैसे बन की लकड़ियों में, स्रोतन में नीर जनु अदृश्य बतायो है। और भानु में जो तेज और शीत चंद्रमा में रहे, तारन में झिलमिल कोयो जास पायो है। तिल में जो तेल घृत दूध में बसो है मीत, पेरत यो फेरत ही सामने लखायो है। तिल में जो तेल घृत दूध में बसो है मीत, पेरत यो फेरत ही सामने लखायो है। और तैसे घन श्याम राम, और तैसे भगवान राम, इन सब की भांति हम हूँ मैं तुम हूँ मैं सिर में समायो। तैसे भगवान राम, इन सब की भांति हम हूँ मैं
में तुम हो में सब में समायो है। भगवान कन्हैया की भूमि भई तब मान लियो कि तरंग का घटा नहीं गुमान है, तो खींच के कमान तीर साधते हैं, तो खींच के कमान तीर साधते हैं लक्ष्य पे, तो पांव को पखार मांगता वो प्राण दान है। चंद्र सा प्रशांत भाव राम का है सत्य, किंतु राम का प्रकोप कोटि सूर्य के समान है। चंद्र सा प्रशांत भाव राम का है सत्य, किंतु राम का प्रकोप कोटि सूर्य के समान है। अब पाठ को आगे बढ़ाता हूँ, राष्ट्र आराधना की ओर ले जाता हूँ। 4 पंक्तियां रखता हूँ। इस मही से व्योम तक ज्वलित उत्कर्ष है। संपूर्ण भारत भावना का प्रवाह कीजिए कि इस मही से व्योम तक जो प्रज्वलित उत्कर्ष है, संस्कृतियों की सभा का एक ही निष्कर्ष है। वेद मंत्रों की ध्वनि संग उपनिषद गंगा, जहां वेद मंत्रों की ध्वनि संग उपनिषद गंगा, भक्ति साधना का देश भारत वर्ष है। धर्म भक्ति भारत वर्ष है। रखवाली करे चैन उन्हें एक ना अनेक दिए जाएंगे। बुलंदी नेताओं में इरादों की अगर होगी, बैरियों के द्वारा घुटने टेक दिए जाएंगे, पर कुर्सियों के लोभ और स्वार्थ की आग में जनता के भाव पर फेंक दिए जाएंगे। तो हम दिल्ली दरबार वालों को सचेत करो, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच में ओजस्विता की बहुत बात हो गई भाई। रुद्र प्रताप रुद्र इस माहौल को बहुत गर्म कर गया। आइए मैं इस पर थोड़ा पानी डालने का काम करता हूँ, इसको थोड़ा ठंडा करने का काम करता हूँ। और हमारे बीच में ताज नगरी से भाई नारायण भदौरिया जी की उपस्थिति होती है। बहुत प्यारा गीतकार है, बहुत अच्छा। आप सभी के आजकल अंगार की बातें जुबां पर है, सभी के आजकल अंगार की बातें, हवा करने लगी है तीर और तलवार की बातें। यहाँ नफरत के शोले हैं जुबां पर और आंखों में, चलो कुछ देर बैठे और कर ले प्यार की बातें। इन्हीं प्यार की बातों को करने के लिए हमारे बीच में है भाई नारायण भदौरिया जी। एक बार जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करें भाई नारायण भदौरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम भरक्षरात्माना वीसते देव एकम। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन सबका एक ही अधिष्ठाता है, उन सब पर एक ही ईशन करता है, एक ही देव शासन करता है, वो हमारे में विराजमान है। भगवान श्री राम है, बहुत अच्छे। उनकी छवि को निहारिए और मेरा छंद सुनिए। के राम जी के बाम सोहे जानकी स्वरूपवान, मानो कोटि सूर्य कांत राम अभे राम है। राम जी के बाम सोहे जानकी स्वरूपवान, मानो कोटि सूर्य कांत राम अभे राम है। और राम अभे राम के स्वरूप को धरित्री में सुदीप्त विद्यमान कौन देश है, अखंड शौर्य साधना प्रधान कौन देश है। करे बराबरी किसी प्रकार से जहान में, कौन है जो हमारी बराबरी करे। करे बराबरी किसी प्रकार से जहान में, कहो महान हिंद के समान कौन देश है। कहो महान हिंद के समान कौन देश है। अनादि से अनंत काल का प्रसार हिंद है, अनंत काल का प्रसार हिंद है। प्रशस्त शस्त्र शास्त्र में अति अपार हिंद है। सहस्त्र वर्ष का अबाध जो प्रहार झेल के अभेद है, वही महा अमोघ द्वार हिंद है। सहस्त्र वर्ष का अबाध जो प्रहार झेल के अभेद है, वही महा अमोघ द्वार। फिराओ दृष्टि चारों ओर क्या गुंजार होता है, सजाया स्वप्न हम सबने वही साकार होता है। फिराओ दृष्टि चारों ओर क्या गुंजार होता है, सजाया स्वप्न हम सबने वही साकार होता है। धरोहर का हमारे दीप फिर से जगमगाया है, हमारी मान्यताओं गगन में चांद तारे सूर्य ग्रह नक्षत्र पुलकित है। नियत की नीतियां भी नम्र होकर सिर नवाती है, दिशाएं दिव्य भारत भूमि के गुणगान गाती है।
दिशाएं दिव्य भारत भूमि। वह तूफानों, वह सूरज का प्रबल तेज था, तूफानों का सहचर था, राष्ट्रभक्ति का शिखर शैल, वह स्वाभिमान का गिरिवर था। तो काला पानी के अंगारों से जो देह तपाकर निकला, काला पानी के अंगारों से जो देह तपाकर निकला, आजादी का प्रखर प्रवक्ता नाम वीर सावरकर था। आजादी का प्रखर प्रवक्ता नाम वीर सावरकर था। तो शिलाओं से सघन पौरुष, अच्छा ये क्या हुआ? जियो तिवारी जनेऊधारी। निवेदन करता हूं, शिलाओं से सघन पौरुष, निवेदन करता हूं, कलेवर को, शिलाओं से सघन पौरुष अटल दीपित कलेवर को। आपका पौरुष क्या हो? शिलाओं से सघन पौरुष अटल दीपित कलेवर को, जनेऊ और पिस्टल को, अनल से तीव्र तेवर को, तो सुशोभित भारती माँ के समर से लब्ध जेवर को, जगाता हूँ नए युग के नवलतम चंद्रशेखर को, जगाता हूँ नए युग के नवलतम चंद्रशेखर को। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अद्भुत पढ़ रहे हो भाई, वाह। निगाहें ले जाइएगा देश की सीमा पर और वहां से ले आइएगा गांव के खेतों तक। भारत के किसान, भारत के जवान, निवेदन करता हूं कि धरा के कोश को हिलकोरती श्रम की मथानी पर, श्रम की मथानी पर, समय के वक्ष पर उपटी पराक्रम की निशानी पर, धरा के कोश को हिलकोरती श्रम की मथानी पर, समय के वक्ष पर उपटी पराक्रम की निशानी पर, समूचा विश्व आश्रित है महज दो ही सहारों पर, समूचा विश्व आश्रित है महज दो ही सहारों पर, किसानों की किसानी पर, जवानों की जवानी पर, किसानों की किसानी पर, जवानों की जवानी पर। एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करता हूं। नारा दिया गया, सबका साथ सबका विकास, किंतु एक पक्ष के साथ से साथ नहीं होता है। निवेदन करता हूं स्वागत भैया कि फिराओ दृष्टि चारों ओर क्या गुंजार होता है सजाया। निवेदन करता हूं कि यहाँ सब कर रहे हैं नित्य नव अभियान की बातें, यहाँ सब कर रहे हैं नित्य नव अभियान की बातें, सभी के साथ सबके हित तथा उत्थान बहेंगे और कामन क्रोधन लोभन मोहन रागन द्वेषन दोष रहेंगे। प्रीतम के सुख को जब जानूं आप निरंतर कष्ट सहेंगे। और प्रीत भले, हाँ प्रीत भले दुखदायक हो पर प्रीत करो हम नित्य कहेंगे। प्रीत भले दुखदायक हो पर प्रीत करो हम नित्य कहेंगे। और प्रेम के कुछ छंद सुनिए। संपूर्ण अधियारा उगे दिनमान नूतन और जगमग देश हो सारा, रहे सब धर्म एवं जाति से ऊपर महज मानव, मिटे मतभेद हो सब एक जागे राष्ट्र का गौरव। मगर वो कौन है बोलो वतन को छल रहे हैं जो, प्रगति पथ अग्रसर हम हैं अगर तो जल रहे हैं जो। हमारी आस्था पर जो अकारण प्रश्न करते हैं, हमारे पर्व उत्सव भी जिन्हें बस स्वांग लगते हैं, हमारे पर्व उत्सव भी जिन्हें बस स्वांग लगते हैं। विरोधी शक्तियों से मेल करके जो मचलते हैं, स्वयं को जागरूक कहकर अनैतिक नीति चलते हैं। हमारी हार पर जिनके घरों में दीप जलते हैं, पटाखे फूटते हैं, देशद्रोही स्वर निकलते हैं। धरा से द्रोही जिनका प्रथम कर्तव्य होता है, मिटा दे वो हमें इतना महज मंतव्य होता है। तो चलेगा कब तलक यह सब हमारे देश के अंदर,
चलेगा कब तक यह सब हमारे देश के अंदर, यही प्रतिकार का है वक्त दो हर शत्रु को उत्तर, बता दो विश्व को कैलाशपति का ध्यान डोला है, पश्चात सदियों के हमारा खून खोला है। पुनः पश्चात सदियों के हमारा खून खोला। राम दरबार का पावन मंच है। अंतिम कविता के साथ अपना स्थान लूंगा। भूमिका में सिर्फ एक श्लोक, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च राकिन्यां भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेशम च शिवालये। 12 ज्योतिर्लिंग वर्णन करने का प्रयास करता हूँ। भगवान शिव के रूप का वर्णन उससे पूर्व पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि वो महाकाल, वो महारुद्र, वो महाशांत, वो महाक्रुद्ध, वो महाकाल। दादा पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखता हूँ पंक्तियां कि वो महाकाल, वो महारुद्र, वो महाशांत, वो महाक्रुद्ध, वो महाकाल, वो महारुद्र, वो महाशांत, वो महाक्रुद्ध, वो सत्य सनातन ज्ञान रूप, वो परम ज्योति का भी स्वरूप, कर्पूर अंगधर भस्म संग, वह पंचमुखी उत्तम प्रसंग, वह एकमात्र पर सर्वव्याप्त, वह परम पुरुष है पर्याप्त, वह सर्व योनि उद्धार द्वार, इस अखिल विश्व का एक सार, वह प्रखर तेज घन अंधकार, वह महासिंधु का तेज ज्वार, वह एक शब्द कुल वेद ज्ञान, दिनकर में स्थित तापमान, उसमें ही सबका समावेश है, शून्य समाहित शून्य शेष है, शून्य समाहित शून्य शेष, लोचन में ज्वाल समाहित है, जगती का ताप प्रवाहित है, मंथन से डोले महाकाश, हर दिशा प्रलय का अट्टहास, धर चंद्र शीश अर्धंग जटा है, अद्भुत रूप विराट छटा, जब कालकूट विश्वान किया, जब कालकूट विश्वान किया, तब नीलकंठ जगनाम दिया। सौराष्ट्र सोमनाथम, सोमनाथ से आरंभ करता हूँ पंक्तियां कि सोमनाथ शिवलिंग निराला, सोमनाथ शिवलिंग निराला, अक्षय मंदिर प्रथम शिवाला, कारण एक प्रलय का लय का, चंद्र कला की क्षय अक्षय का, कृष्णा तट पर मल्लिक अर्जुन, त्रिभुवन गुंजित सुंदर धुन, श्री शैल शैल पर स्थित है, पर शैल शैल तक विस्तृत है, अनलाय सर्वशय महाकाल, उज्जैनी पति संघाल काल, गण भैरव भूत भूत रसिक, वो है घनघोर अघोर पथिक। अनलाय सर्वशय महाकाल, उज्जैनी पति संघार ताल, गण भैरव भूत भभूत रसिक, वो है घनघोर अघोर पथिक, गिरिविंद श्रृंग पर ओंकार, जो सूर्य क्षितिज के अलंकार, शिव शक्ति रात्रि विश्राम करे, नर्मदा तीर को धाम करे, श्री वैद्यनाथ का दर अनूप, श्रद्धा का प्रस्तुत भव्य रूप, भूव्योम तलातल सप्तनीर कंपित जयकारों से अधीर, जब भीमासुर भयभीत किया मुनि इंद्र विष्णु को, जीत लिया खलभंजन को, तब शिव आए, वो भीमा शंकर कहलाए। दो रामनाथ में सेतु बने। सबने कहा रामेश्वरम में सिर्फ एक मंदिर है, मैंने सिर्फ एक सेतु है, मैंने कहा 2 सेतु हैं। तर्क देता हूँ, निवेदन करता हूँ पंक्तियां। 2 रामनाथ में सेतु बने, दोनों ही निश्चित हेतु बने, एक सागर पार लगाने को, एक भव सागर तर जाने को, सागर पर जहां अलंकृत, एक सागर पार लगाने को, एक भव सागर तर जाने को, सागर पर जहां अलंकृत रवि दीपक की कोटि तरंगित छवि, नागेश वहां निज रूप गहे, मनमोहन कामन मोह रहे, काशी है अद्भुत एक नगर तीर्थ है, जिसके डगर डगर मनघट का सुंदर रूप, यहाँ मरते हैं भिक्षुक भूप, यहाँ जब त्र्यंबक का निर्माण हुआ, गौतम का पुष्पित ध्यान हुआ, यह मंदिर श्यामल शैल जड़ित सरमे जिम नील कमल अंगृत, जिम अंग बसे केदारनाथ, नर नारायण के एक नाथ है मंदिर यह कत्यूरिकार, चिरकाल कथा का समाहार, कृष्णेश महाव्रत के प्रताप है, अष्ट तीर्थ के शुभ मिलाप, हर करके सत्वर क्लेश द्वेष आलोकित करते आज शेष, हे देव शब्द मैं हार चुका। समापन की तरफ निवेदन करता हूँ, हे स्तंभ उतार चुका, अब पंक्ति नमन की धरता हूँ, नत शीश स्वयं को करता हूँ, देवाधिदेव उद्धार करो हर शब्द सहज,
स्वीकार करो। हे महादेव त्रिपुरारी जय, हे शंकर प्रलयंकारी जय, हे व्योम धरा अविनाशी जय, हे काल जयी सन्यासी जय, हे ध्यानोद्योगी जय जय जय, संपूर्ण वियोगी जय जय जय। अपने भारत जैसा देश नहीं मिल सकता है, लेकिन अपने भारत जैसा देश नहीं मिल सकता है। और ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। तो मैं कहता हूँ कि जिसने जन्म दिया भारत में, धन्यवाद उस दाता का। जिसने जन्म दिया भारत में, धन्यवाद उस दाता का। बार बार वंदन करता हूँ अपने भाग्य विधाता का। यूं तो जन्म कहीं मिल जाए सारी वसुधा अच्छी है, पर हमने आंचल पाया है प्यारी भारत माता का, पर हमने आंचल पाया है। एक की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। और अब मैं अपने भाई की अगवानी में खड़ा हुआ हूँ, जो एक एक करके हम सबको कविता पढ़वा रहा है। अब उसका क्रम है, हाथरस से चलकर हमारे बीच आया है राणा मुनि प्रताप सिंह। क्या तेवर होते हैं उसके। कहीं मुझे अपना एक क्षण याद आता है कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारत के कुछ लोग सबूत मांग रहे थे। तब मैंने कहा कि देशभक्त मां से मांगते हैं वरदान यही, शेखर सुभाष जैसे देश को सबूत दें, और देशद्रोहियों की द्रोहिता को जो कुचल सके, सेनाओं को माता साहस ऐसा अकूत दें। और बाबा विश्वनाथ मेरी प्रार्थना सुने मयंक, मोदी जैसा नेता देश को मजबूत दे। और सेना से जो सबूत मांगते हैं उनसे कहो पहले अपने पिता के पुत्र होने का सबूत दे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राणा मुनि प्रताप सिंह, हाथरस, उत्तर प्रदेश, भारत ब्रह्मांड। प्रभाती देवी माता सरस्वती के श्री चरणों में नमन करता हूँ। भव्यता और प्रबुद्धता से उत्पूर्ण पावन मंच है, मंच को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा समय है, निश्चित रूप से आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भाई ने बहुत अच्छी प्रेम की बातें की। आगरा से हमारे बीच में है, हालांकि आगरा और हाथरस के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है। ये बात भूल गया कि वहाँ पर एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहा है, योगी जी का राज है। ऐसा हम तो प्यार मोहब्बत कर ही नहीं सकते, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के मंचों पर काफी कार्य करते। वाह, प्रभु श्री राम के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। हमारे बीच में प्रभु हनुमान जी की भी प्रतिमा है, उनके श्री चरणों में ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जिसको प्रधान मानती समग्र सृष्टि, उस ज्ञान गुण सागर प्रधान को प्रणाम है। जिसको प्रधान मानती समग्र सृष्टि, उस ज्ञान गुण सागर प्रधान को प्रणाम है। शिव जी के 11वें रुद्र अवतार मुनि, वीर बलवान बुद्धिमान को प्रणाम है। वीर बलवान बुद्धिमान को प्रणाम है। वीर बलवान बुद्धिमान को प्रणाम है। और सप्तचिर जीवियों में शामिल पवन पुत्र माता जानकी के वरदान को प्रणाम है। और केसरी कुमार राम सिया के परम प्रिय भक्त शिरोमणि हनुमान को प्रणाम। भक्त शिरोमणि हनुमान को प्रणाम। इतनी कमी और तालियों में मैं काव्य पाठ करने वाला नहीं हूँ। प्रभु श्री राम का महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। प्रभु श्री राम इस धरा पर अवतरित हो गए हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है कि यहाँ पर राज्य जन्मे हैं, शहर और ग्राम जन्मे हैं। यहाँ पर राज्य जन्मे हैं, शहर और ग्राम जन्मे हैं। यहाँ बंदी गृह में स्वयं भगवान श्याम जन्मे हैं। मेरी धरती को पापी दानवों से मुक्त करने को अयोध्या धाम में मेरे प्रभु श्री राम बहुत बढ़िया। अयोध्या धाम में मेरे प्रभु श्री राम जन्मे हैं। राम जैसे सुख धाम छवि धाम की कृपा से धर्म सनातन का मान धन्य हो गया। राम जैसे सुख धाम छवि धाम की कृपा से धर्म सनातन का मान धन्य हो गया। दशरथ के कुमार जानकी राघव का यशगान कर यशगान धन्य हो गया। यशगान कर यशगान धन्य हो गया। और माता कौशल्या की गोद खेले जब रामलला, मेरा देश भारत महान धन्य हो गया। और दशकों ने प्रश्न जो खड़े थे सामने हमारे, सारे प्रश्नों का समाधान धन्य हो गया।
सारे प्रश्नों का समाधान धन्य हो गया। सारी सृष्टि करती है जिस धाम को प्रणाम, मुनि मेरा उस सुख धाम को प्रणाम है। सारी सृष्टि करती है जिस धाम को प्रणाम। मेरा प्रभु श्री राम के चरणों में खड़े होकर ये 4 पंक्तियां उनके चरणों में सौंपना चाहता हूँ कि सारी सृष्टि करती है जिस धाम को प्रणाम, मुनि मेरा उस सुख धाम को प्रणाम है। जिस नाम से सिराएं तैरती है सागर में, बार बार मेरा उस नाम को प्रणाम है। और वर्तमान में जो काम हो रहा अवध धाम, उस अभिनंदनीय काम को प्रणाम है। और तीनों लोग 14 भवन के जो वंदनीय कौशला कुमार मेरे राम को प्रणाम है। बहुत बढ़िया। कौशला कुमार मेरे राम को जय प्रणाम। जय सिया राम। प्रभु श्री राम पर इस देश में प्रश्न चिन्ह उठाए गए। लोगों ने कहा अगर ये आपके आदर्श हैं, अगर आपके ये पूजनीय है, तो आपको सिलेबस में पढ़ाई क्यों नहीं जाती? उनको जवाब देते हुए ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि राम वसुधा पर भी राम से हो अनभिज्ञ, राम ना जपे तो श्वास लेना किस काम का। राम वसुधा पर भी राम से हो अनभिज्ञ, राम ना जपे तो श्वास लेना किस काम का। राम एक नाम जो है सबका मुकाम मुनि, समय विराम और अंतिम प्रणाम का। राम ईश अखिलेश परमेश माने विश्व, अवधान करो जरा राम संग्राम का। और राम है महान ये जहान माने परिज्ञान, रोम रोम कृतज्ञ है प्रभु श्री राम का। बहुत बढ़िया। रोम रोम कृतज्ञ है प्रभु श्री राम का। कमाल कर। रोम रोम कृतज्ञ है प्रभु श्री राम का। कुछ युवा भाई उपस्थित है मेरे यहाँ पर। जाने क्या हुआ है मुनि मेरे देश भारत को, पढ़ता ना कोई आज प्रेम की कहानियां। जाने क्या हुआ है मुनि मेरे देश भारत को, पढ़ता ना कोई आज प्रेम की कहानियां। राम से तो पंचवटी भूले चित्रकूट, हम देखने को जा रहे हैं गुलामी की निशानियां। और जिस धूर्तता ने किया हमको गुलाम, हम उसी धूर्तता की चाहते मेहरबानियां। और पावन पवित्र इस भूमि पर कहीं नहीं राम जैसे राजा और सीता जैसी रानी, राम जैसे राजा और सीता जैसी रानी। कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम तो इस धरा पर अवतरित हो ही जाएंगे, लेकिन एक प्रश्न आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच पढ़ना चाहता हूँ। जिसने सभी को एक सूत्र का दिया था मंत्र, धर्म की अब वो ध्वजा कहां से आएगी। प्रभु श्री राम तो आ जाएंगे, जय श्री राम करने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। जिसने सभी को एक सूत्र का दिया था मंत्र, धर्म की अब वो ध्वजा कहां से आएगी। अपराधियों को जब सांसद बनाओगे तो विक्रम से न्याय की सजा कहां से आएगी। विक्रम से न्याय की सजा कहां से आएगी। और पर्वतों को जिसमें उखाड़ने की ताकत हो, हनुमान वाली वो भुजा कहां से आएगी। और राम लेंगे जन्म, और राम लेंगे जन्म, राम मंदिर बनेगा, पर त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहां से आएगी। त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहां से आएगी। जो बना रखा है बेमतलब, तुम उस घर से बाहर निकलो। जो बना रखा है बेमतलब, तुम उस घर से बाहर निकलो। जो समा गया है रोम रोम, तुम उस डर से बाहर निकलो। जो समय मिला वो समय समय आए बिन बीत नहीं सकता। डर निश्चय करने वालों से कोई भी जीत नहीं सकता। वो डर है जिससे बेमतलब तुम बिना वजह के डरते हो। वो डर है जिससे घबरा कर तुम बिना मौत के मरते हो। तुम चाहो तो अपने मन के डर को समाप्त कर सकते हो। तुम चाहो तो अपने मन के डर को समाप्त कर सकते हो। तुम चाहो तो अपने डर पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। भारत माता के बेटों ने हर समय किए हैं काम बड़े। जो रक्षक है इस वसुधा के, वे साथ हमारे राम खड़े। इस आलखंड को एक बार फिर से सुखधाम बनाने को विश्वास करो दशरथ कुमार आए हैं हमें बचाने। विश्वास करो, विश्वास करो दशरथ कुमार आए हैं हमें बचाने को। कुछ पंक्तियां प्रभु श्री राम के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। ये मंच प्रभु श्री राम से क्या निवेदन करना चाहते हैं। कमाल, स्वागत पढ़ो भैया। आप सभी लोगों की तरफ से प्रभु श्री राम के चरणों में ये 4 पंक्तियां सौंपना चाहता हूँ। कभी मुश्किल में पड़ जाऊं मुझे चैतन्य कर जाना। कभी मुश्किल में पड़ जाऊं मुझे चैतन्य कर जाना। सभी विपरीत परिस्थितियों को तुम सामान्य कर जाना। सभी विपरीत परिस्थितियों को तुम सामान्य कर जाना। सुना है आपके चरणों की रजभव पार करती है। सुना है आपके चरणों की रजभव पार करती है।
मेरी कुटिया भी मेरे राम आकर धन्य मेरी कुटिया भी मेरे राम आकर धन्य कर जाना, मेरी कुटिया भी मेरे राम आकर धन्य कर जाना। कुछ देशद्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है, कुछ देशद्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है, भारत माता के बेटों को अजमाने की हिम्मत की है। कुछ लोग हमारे लिए राह में घात लगाए बैठे हैं, जो क्रूर कासिमों के जैसा जज्बात जगाए बैठे हैं, जो समझ नहीं पाए अब तक इस धरती की प्रकाटी को, पढ़ सके नहीं तो आज तक राणा की हल्दी घाटी को, रण कौशल याद नहीं उनको उस झांसी वाली रानी का, पग पग पर जो अपमान कर रहे मां गंगा के पानी का। जय चंदों के षड्यंत्र कोई हम सफल नहीं होने देंगे, जय चंदों के षड्यंत्र कोई हम सफल नहीं होने देंगे, भारत माता की आंखों को हम सजल नहीं होने देंगे। भयभीत कभी ना होंगे हम, भयभीत कभी ना होंगे हम, तैमूरों से चंगेजों से शेखर के जैसे देशभक्त लड़ते आए हैं। जोर से तालियां, एक बार जोर से तालियां। बहुत बढ़िया। में सोए हैं हम उन्हें जगाने आए हैं। हमसे हिसाब लेने वालों, तुमको हिसाब देना होगा। हमसे हिसाब लेने वालों, तुमको हिसाब देना होगा। जो प्रश्न खड़े उन प्रश्नों का तुमको जवाब देना होगा। जिन्होंने अपनापन दिया तुम्हें, तुमने जहरीले दंश दिए, जिन्होंने दी तुम्हें सहजताएं, तुमने उनको विध्वंस दिए। तुम गले लगाते रहे सदा छछन्नों को, रंगरेजों को, वो तुम ही थे जिनने सत्ता सौंपी हंसकर अंग्रेजों को, वो तुम ही थे जिनने सत्ता सौंपी हंसकर अंग्रेजों को। हम भुला नहीं सकते तुमने जो दिन सौंपे थे गारत के, वो तुम हो जिसने स्वार्थवश टुकड़े कर डाले भारत के। यह देश तुम्हारा नहीं, यहाँ तुम एक आक्रमणकारी हो। रही लिए बहुत इस धरती पर अब जाने की तैयारी हो। वाह, गजब गजब, बहुत बढ़िया। रह लिए बहुत इस धरती पर अब जाने की तैयारी हो। सुने हमारी बात आहता राग जगाने वाले, महाराज जी के पूज्य चरण विद्यमान है मंच पर। ये मेरा सौभाग्य उनके चरणों में बैठकर काफी पाठ कर रहा हूँ। तो सुने हमारी बात आहका राग जगाने वाले, सुने हमारी बात चाहका गला दबाने वाले, सुने हमारी बात अकबरी स्वंग रचाने वाले, भारत माता का हरदम सम्मान घटाने वाले, सुने हमारी बात देश में आग लगाने वाले, भारतीयता के दामन में भी दाग लगाने वाले, सुघर क्यारियों में नफरत के बीज न बोने देंगे। देशभक्ति तो जाग उठी, अब उसे न सोने देंगे। एक नहीं अनगिनत क्यारियों की सेना हो, लेकिन हुआ आज तक जैसा अब हम और न होने देंगे। हुआ आज तक जैसा, हुआ आज तक जैसा अब हम और न होने देंगे। जब देश दिग्भ्रमित होता है तब मार्ग वही दिखलाते हैं, और जिनकी ओजस्वी वाणी में है देशभक्ति का स्पंदन, ऐसे परम पूज्य कविवर को मेरा हार्दिक अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आमंत्रित करें भाई महेश डांगरा टोकरा जी का। जय श्री राम। माता सुकन्या, मंच पर आसीन श्रेष्ठ कवि, सामने उपस्थित सभी उत्तम श्रोता और महाबली छत्रसाल की इस पवित्र भूमि, इस वीर भूमि बुंदेलखंड को शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान की राजधानी हल्दी घाटी की ओर से प्रणाम करता हूँ। राम भैया कहते हैं वो टिप्पणी करना चाहता हूं क्योंकि सामने जगह खाली है। मुझे मालूम नहीं छतरपुर की जनसंख्या कितनी है, लेकिन यकीन के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ इतनी तो नहीं होगी। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जिनकी आंखों का मर गया पानी। मैंने सुना था कि छतरपुर साहित्यिक धरा है, बहुत सुनने आते हैं, राजस्थान से आया हूं यहाँ पर। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वे इस देश की मिट्टी पर जान क्या देंगे जो देश की बातें भी सुन नहीं सकते। वे देश की मिट्टी पर जान क्या देंगे जो देश की बातें भी सुन नहीं सकते। और राजस्थान की पवित्र भूमि पर खड़ा होकर महाबली छत्रसाल की भूमि के बारे में क्या सोचता हूँ, पंक्तियां पढ़ता हूँ। जिसकी रग रग में देश प्रेम
वो बुंदेलखंड, जिसकी रग रग में देश प्रेम की धारा वो बुंदेलखंड, जिसके बल पौरुष के सन्मुख अरिहारा वो बुंदेलखंड, जिसने कर डाला अंत मुगलिया व अंग्रेजी शासन का, साक्षी है ये बुंदेलखंड 57 के सम्रागण का। पीकर के रक्त दुश्मनों का, पीकर के रक्त दुश्मनों का ये अपनी पास बुझाता है, भारत माता के दुश्मन को उसकी औकात बताता है। बुंदेलखंड की हर बेटी लक्ष्मीबाई सी दीवानी होती है, समर भवानी वो रानी दुर्गा सी मर्दानी। बुंदेलखंड का हर बेटा आला उदल सा सूरवीर, टकरा कर जिसकी छाती से चट्टाने होती चूर चूर। मैं पावन हल्दी घाटी की पावन रथ लेकर आया हूँ, इस वीर भूमि बुंदेलखंड में तीर्थ करने आया हूँ। जो विरासत में मिला है सहज तुमको, जो विरासत में मिला है, जो विरासत में मिला है सहज तुमको, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है ऐसा, हमें सब कुछ मिला है अपने पूर्वजों के विरासत में मिला है। जो विरासत में मिला है सहज तुमको, भेंट कर क्या यूं ही तुम खोते रहोगे। घर से निकलो जागने का ये समय है, नींद में यूं कब तक सोते रहोगे। लौट आओ छोड़कर जो पत गए हो, नहीं तो सदियों तक रोते रहोगे। जिस गुलामी को शहीदों ने मिटाया, उस गुलामी को पुनः ढोते रहोगे। अभी उत्तर प्रदेश के परिणाम की बात आई कि योगी जी जीत गए, लेकिन सत्य क्या है? क्योंकि योगी जी नहीं जीते, 4 जगह और जीते। जितना भी हमें भागना था कुछ ज्यादा भाग चुके हैं हम। जितना सोना था सोए हैं, लेकिन अब जाग चुके हैं हम। और कोई भी जाहिल अब हमको पथभ्रष्ट नहीं कर पाएगा। जयचंदो मीर जाफरों के वंशों को त्याग चुके हैं। बहुत अच्छे। वो कभी नीलाम अपनों की समझदारी नहीं होगी। दिखावे की यहाँ पर अब वफादारी नहीं होगी। और जिन्हें जाना चले जाए भले इस देश से, लेकिन यहाँ हाफिज शहीदों की तरफदारी नहीं होगी। अभी कुछ दिनों पहले मंदिर का फैसला आया, भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो किसी ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को हमारी मस्जिद को ढा दिया गया, हम वो दिन भूलेंगे नहीं। मैं कहता हूं हम तुम्हें भूलने भी नहीं देंगे। और अभी तक तो अयोध्या नहीं भूले हो, अभी तक तो काशी और मथुरा भी याद रखोगे। हम कितने सालों से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे मंदिर छोड़ दो, केवल 3 मांग रहे थे, लेकिन विनय न मानत जल की जड़ा गए 3 दिन भी, बोले राम सकोब तब भय बिन होई न प्रीत। तो जब प्रार्थना से जले दीन देता पत्र पापे राम प्राण धनुष से छोड़े न तो क्या करे। जब प्रार्थना से जले दीन देता पत्र तब राम बाण धनुष से छोड़े न तो क्या करे। पापियों के जब प्रार्थना से जले दीन देता पत्र तब राम बाण धनुष से छोड़े न तो क्या करे। और शांति पथ पर जो चलाता सदियों से रथ, क्रांति पथ पर उससे मोड़े न तो क्या करे। और मंदिरों के शिखरों पे सदियों से जो रखे हैं, पापियों के पाप घट फोड़े न तो क्या करे। और जिन जिन मंदिरों पे गुंबद बनाए गए, उन सब गुंबदों को तोड़े न तो क्या करे। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छे भाई। मैं समर्थक था अहिंसा सौम्यता का, शांति का। वक्त ने लेकिन बिगुल बजवा दिया है क्रांति का। गर्दने हर वक्त में अपनी कटा सकता नहीं, सैन्य बल अपना हमेशा में हटा सकता नहीं। जो विरासत में मिला उसको भुला सकता नहीं, द्वार पर में द्रोहियों के पग धुला सकता नहीं। भा नहीं सकती हमें एक क्षण के बीच पर
सीख लो, यदि बचाना देश तो चाणक्य से कुछ सीख लो। बहुत अच्छे, वाह। हाथ में तलवार थी, अस्तित्व अपना बच गया। लोगों ने कहा यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, जहां से कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे अंदर वो क्या बात थी? हाथ में तलवार थी, अस्तित्व अपना बच गया। शौर्य को जीवित रखा, व्यक्तित्व अपना बच गया। हाथ में तलवार प्रमुदित थी हमारी भारती की हम सभी तब कर रहे थे आरती। भारती की हम सभी तब कर रहे थे आरती। हाथ में तलवार थी तो देश का सम्मान था, चंद्रगुप्तों के समय इस देश का यशगान था, और आज भी इस विश्व में जिंदा है अपने सिलसिले। कौन थे पूर्वज हमारे, साक्षी है ये किले। बहुत अच्छे, जानता है विश्व सारा इस धरा के कर्म को, धर्म है अपना रखे जीवित सनातन धर्म को। 800 वर्ष तक हम लंबा संघर्ष किया है, और मुझे लगता है कि हम जब भी पराजित हुए तो हमारा कारण यही रहा कि शायद जब बुंदेले लड़ रहे थे तो राजस्थानी चुप थे, और जब राजस्थानी लड़ रहे थे तो मराठा चुप थे। हम कभी एक साथ मिलकर लड़े नहीं, और आज भी यही है, हम जातियों में बटे हुए। इसलिए कहना चाहता हूं, ठोकते हो जातियों के नाम पर तुम छातियां, धर्म दिखता ना तुम्हें, बस दिख रही है जातियां। मैं अगड़ा, मैं पिछड़ा, दलित सवर्ण, ऊंचा नीचा, ठोकते हो जातियों के नाम पर तुम छातियां। धर्म दिखता ना तुम्हें, बस दिख रही है जातियां। खूब देते हो दुहाई तुम यहाँ निज जात की, भूल बैठे हो सभी तुम बात बीती रात की। भूल बैठे मंदिरों को किस तरह तोड़ा गया, हिंदुओं के जैन रथों को किस तरह मोड़ा गया। भूल बैठे गांव बहनों की सभी चित्कार को, पूर्वजों की गर्दनों पर जो चली तलवार को। आज सब आजाद हैं तो जातियों में बट रहे, दलित वंश सवर्ण बनकर तुम परस्पर लड़ रहे। दम है तो आओ तूफानों से टकराने, चले अखंड भारत पर फिर से भगवा लहराने। चले अखंड भारत पर फिर से भगवा लहराने। वो भगवा जिसके खातिर अपने पुरखों ने बलिदान दिया। नाम का काम आ रहा, वो भगवा जिसके खातिर अपने पुरखों ने बलिदान दिया। वो भगवा जिसकी मर्यादा में तन मन धन सब दान किया। वो भगवा जिसे ओढ़ने से निर्बल में बल आ जाता है। भगवा को देख दुश्मनों में यूं उथल पुथल मच जाता है। भगवा का धारण कर योद्धा मैदान फतेह कर लेता है। बड़े बड़े तूफानों को अपने वश में कर लेता है। फिर एक बार अपनी ताकत आजमाए, फिर एक बार इस दुनिया पर फिर से भगवा लहराए। हो जाए एक और जग को भगवा की भाषा समझा दे, आ जाओ दुनिया को फिर से भगवा का बल बता। जैसा व्यक्ति श्रेष्ठ आदि कभी ज्ञानवान बन जाता है, तो राम की महानताओं का जो करता बखान, राम की कृपा से वो महान बन जाता है। और राम राम रट कर चाय वाला आदमी भी राम के ही देश का प्रधान बन जाता है। तो भारत की आन बान शान का प्रताप पुंज ढूंढे से मिलेगा कहीं राम नहीं दूसरा। भारत की आन बान शान का प्रताप पुंज ढूंढे से मिलेगा कहीं राम नहीं दूसरा। और प्रतिमान प्रेम की पवित्रता का दिनमान देख लो, कहीं भी कृष्ण श्याम नहीं दूसरा। तो सत्यम शिवम सुंदरम का पुनीत धाम, राम धाम जैसा कोई धाम नहीं दूसरा। और सागर में तैर रहे शिलाखंड कह रहे, दुनिया में राम जैसा नाम नहीं दूसरा। दुनिया में तो भारतीयता का शौर्य जान ले समूचा विश्व। लोगों ने न जाने क्या क्या पढ़ा कि दे दी तूने आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के लाल तूने कर दिया तबाह। लेकिन सत्य क्या था कि भारतीयता का शौर्य जान ले समूचा विश्व। उद्यम को लंदन का व्यूह तोड़ना पड़ा, ब्रिटिश हुकूमत के अभिमान से भरा जो घट था भगत सिंह को फोड़ना पड़ा। तो अशफाक से कर सुभाष का प्रभाव देख, अंग्रेजों को अजय रथ मोड़ना पड़ा। और गांधी भय से नहीं महान क्रांति
क्रांतिकारियों के भय से फिरंगियों को देश छोड़ना पड़ा। भूल कैसे जाएं हम संघर्ष के इतिहास को, भूल कैसे जाएं हम संघर्ष के इतिहास को, अवध की परतंत्रता के उस बुरे एहसास को। भूल कैसे जाएं तुमने मंदिरों को तोड़कर, अनगिनत ढांचे बनाए मंदिरों को तोड़कर। भूल कैसे जाएं हम श्री राम जी की कैद को, भूल कैसे जाएं हम उस राजनीतिक खेल को, भूल कैसे जाएं हम श्री राम के अपमान को, भूल सकते हैं नहीं हम क्रूर बाबर नाम को। 500 साल पहले कोई आया था हमारे राम जी के मंदिर को तोड़कर चला गया, उसका कोई मालूम नहीं है कौन सी कब्र में सड़ रहा होगा, लेकिन राम जी का मुझे मालूम है अयोध्या में मंदिर बन रहा है। भूल कैसे जाएं हम श्री राम के अपमान को, भूल सकते हैं नहीं हम क्रूर बाबर नाम को। और जो हमारी थी हमारी हो रही है देख लो, जन्मभूमि राम जी की हो रही है देख लो। राम का दरबार देखो फिर सजाया जा रहा, भव्यता से पूर्ण फिर मंदिर बनाया जा रहा। और हो रही तकलीफ जिनको राम के योगदान से, वे निकल जाए हमारे देश हिंदुस्तान से, वे निकल जाए हमारे देश हिंदुस्तान से। क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। भारत माता की जय। हमारे बीच में आदरणीय दादा रोहित शर्मा जी की उपस्थिति होती है, जो महोबा की धरती से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं तो बहुत छोटा था, सुनता आया हूँ, बड़े लड़ैया महोबा वाले इनकी मार सही न जाए। उसी धरती से हमारे बीच में आदरणीय दादा हास्य करने के बहुत अद्भुत तेवर के कवि हैं रोहित शर्मा जी, आदरणीय दादा की उपस्थिति होती है। केवल 4 पंक्तियां उनकी अगवानी में पढ़ना चाहता हूं कि वही महसूस कर सकते हैं बस एहसान की खुशबू, बचा के रखते हैं दुनिया में जो ईमान की खुशबू। और आपके नेक कामों का तो फल देगा वो ईश्वर, बिखरेगी हर जगह ही आपकी पहचान की खुशबू। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आमंत्रित करें आदरणीय दादा रोहित शर्मा जी। प्रयास करता हूँ। करंट भी मार रहा है, मुझे लगता है मुझे देख के उसने करंट चालू कर दिया। अब के आ रही थोड़ी सी माइक। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात आरंभ करता हूँ। मैं नहीं हूँ उसको 2 पंक्तियाँ मैं मंच को समर्पित करता हूँ और 2 पंक्तियाँ आपको समर्पित करता हूँ। देखिएगा कि जो मसले सुलझाने निकले, जो मसले सुलझाने निकले, दिल उनके तहखाने निकले। जो मसले सुलझाने निकले, दिल उनके तहखाने निकले। प्रश्न काल में सो जाते हैं, अजगर देश चलाने निकले। अजगर देश चलाने निकले, प्रश्न काल में सो जाते हैं, अजगर देश चलाने निकले। 4 पंक्तियां और देखिएगा, मैं मंच के हवाले करता हूँ कि हम तुम्हारे तुम हमारे, हम तुम्हारे तुम हमारे, आस्तीन में सांप सारे। हम तुम्हारे तुम हमारे, आस्तीन में सांप सारे। और व्यक्ति बाजीगरी है न तुम्हारे न हमारे। व्यक्ति बाजीगरी है न तुम्हारे न तुम्हारे। अब मैं धीरे धीरे अपनी औकात पर पहुंचता हूँ। देखिए, जो आप सुनना चाहते हैं वहां तक आपको ले चलता हूँ। एक 4 पंक्तियां फिर देखिएगा। नेताजी ने अपने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा। नेताजी ने अपने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा। कुत्ते को जातिवाद, धर्मवाद, भ्रष्टाचार ने घेरा। कुत्ते को जातिवाद, धर्मवाद, भ्रष्टाचार ने घेरा। गायब हो गए स्वामी भक्ति वफादारी के लक्षण। करने लगा हुआ आदर्शों और नैतिकताओं का भक्षण। जयदेव, मैंने पूछा, नेताजी आपका कुत्ता जमाने की भीड़ में कहाँ खो गया है? नेताजी बोले, बेटा वह साधारण कुत्ता नहीं, राजनेता हो गया। मित्रों, वैसे नेता मैं भी हूँ, कवि भी हूँ, तो देसी और एल्सीशियन दोनों है मेरे अंदर। लेकिन मैं हाथ फेरने वाला नेता हूँ और हाथ फेरने वाला कवि हूँ, फिरवाने वाला नहीं। उस गलतफहमी मत रही है, गलतफहमियाँ दूर होती रहनी चाहिए।
मित्रों, अपने ऊपर हंसने की बात करते हैं। हमारे बहुत दोहों के मरफत बैठे हुए हैं आदरणीय द्विवेदी जी। मैं दो पंक्तियां उनको उन तक समर्पित करना चाहता हूँ कि हास्य हमी पर हंस रहा। भाई साहब देखिए बात में आपको, हास्य हमी पर हंस रहा, व्यंग चलाए तीर। हास्य हमी पर हंस रहा, व्यंग चलाए तीर, हृदय पटल पर रोक ली सागर जैसी पीर। हृदय, हम लोग हृदय पटल पर एक तीर रोके हुए हैं और आपका मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। मित्रों, मैं दो पंक्तियां और देखिए, 1.5 लाइन की एक कविता देखिएगा। आपने कभी बहुत लंबी लंबी कविताएं पढ़ी गई, एक 1.5 लाइन की कविता देखिए किस तरीके से 1.5 लाइन की कविता मैंने लिख दी। देखिएगा, एक टुकड़ा फेंका, उसको देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। एक टुकड़ा फेंका, दोनों लड़ने लगे। एक टुकड़ा फेंका, दोनों लड़ने लगे, लेकिन वो कुत्ते नहीं थे। लेकिन वो कुत्ते नहीं थे भाई साहब, गलत फहमी मत रहिएगा, कुत्ते नहीं थे वो। और देखिएगा 4 पंक्तियां और देखिएगा। एक खेल को मैंने राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया है, उसको आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि राजनीति में प्यादे थे। देखिए खेल देखिए, उसको राजनीति में कैसे जोड़ रहा है। जब राजनीति में प्यादे थे तो उनके नेक इरादे थे। आज राजा और वजीर हैं, लिखते भारत माँ की तकदीर है। आज राजा और वजीर हैं, लिखते भारत माँ की तकदीर है। यह देख मैंने पूछा, आपने सोया हुआ भाग कैसे जगाया है? आपने सोया हुआ भाग कैसे जगाया है? वह बोले आपने सोया हुआ भाग कैसे जगाया है? वह बोले हमने तो राजनीति से सिर्फ नीतियों को छोड़ा है। हमारे अंदर रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी और दलाली, इन सब का मिश्रण थोड़ा थोड़ा है। मित्रों, मैं और 4 पंक्तियां देता हूँ। राजा बोला रात है, व्यंग देखिए कविता कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, लेकिन भाई साहब सुबह की बात। लेकिन भाई साहब सुबह की बात है। और मित्रों, अभी हमारे चुनाव चल रहे थे यूपी में, तो एक पार्टी जो हार गई है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। हमारे कभी मित्र कहते हैं कि हम राजनीति का मंच पर किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम नहीं लेते, लेकिन हम मैं आप इशारे से बात करता हूँ। देखिएगा, एक पार्टी बहुत अभी एक चुनाव हारी हमारे यहाँ प्रदेश में, तो उस चुनाव में देखिएगा उनका मैं उनसे मिला जब वो चुनाव लड़ रहे थे। तो मैंने पूछा उनसे, भैया आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? बोले भाई साहब समीकरण सब हमारे पक्ष में, पूरा समीकरण कह रहे हैं कि हमारी समाजवादी की सरकार आएगी। 10 तारीख आई, गिनती हुई, फिर मैंने पूछा भैया आप समीकरणों का क्या कहना है? बोले समीकरण की ऐसी तैसी, पियो मठा चराओ भैंसी। क्या वही काम चलाते हैं? 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ने आएंगे। इस तरीके से बिल्कुल चलता रहता है। कुछ मैंने नए प्रयोग किए हैं और मैं मंच का आशीर्वाद पहली बार में पढ़ने के पदाधिकारी व्यंग देखिए कविता मैंने कहाँ जा रही कविता? उल्लू महासंघ के पदाधिकारी रात में फोटो खिंचाते हैं। उल्लू महासंघ के पदाधिकारी रात में फोटो खिंचाते हैं और दिन में उसे देख नहीं पाते हैं। रात में फोटो खिंचाते हैं और दिन में उसे देख नहीं पाते हैं। पूछने पर इसे जुगनुओं का षड्यंत्र बताते हैं। और कुछ ऐसा ही हम अपने लोकतंत्र में पाते हैं। कुछ ऐसा ही अपने लोकतंत्र में पाते हैं। 4 पंक्तियां और देखिएगा। और मेरा आपसे निवेदन है थोड़ा बैठ जाए 10 मिनट के लिए। और वह बोले परिवारवाद के बारे में कुछ बताइए। भाई साहब देखिए, वह बोले परिवारवाद के बारे में कुछ बताइए। हमने कहा घोड़ों के साथ गधे दौड़ाइए। अगर गधे जीत जाते हैं तो हम इसे परिवारवाद की श्रेणी में लाते हैं।
और एक कविता और आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आदमी के पास अच्छा आदमी के पास 2 पैर 2 आँख 2 कान 1 नाक है कि नहीं बता दीजिएगा। इसके पास ना हो तो हाथ खड़ा करते। आदमी के पास 2 पैर 2 आँख 2 कान 1 नाक है। आदमी की अपनी अलग एक साख है। आदमी की अपनी अलग एक साख है। आदमी के पास बुद्धि है विवेक। बहुत अच्छे वाह हो गया था। बस एक चीज है जो साफ नहीं है, जानवर के 2 हाथ नहीं है, इसलिए ना वो लेता है ना मांगता है ना छीनता है। यही उसकी चरित्र की नवीनता है। ना छीनता है, यही उसके चरित्र की नवीनता है और अपनी इसी सहनशीलता पर टिका है। आदमी तो चौक बाजार में हर पल बिका है। आदमी तो चौक बाजार। थोड़ा और मैं एक कविता और छोटी जाकर देना चाहता हूँ। कविता देखिएगा, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूँ। आदमी बंदर से बना है। आदमी बंदर से बना है और अपनी इसी हेकड़ी पर तना है। उसके मन में ईर्ष्या है, कुटिलता है, जीवन के पग पर जटिलता है। झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, नकल है, अदाकारी है। झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, नकल है, अदाकारी है। लेकिन भाई साहब मेरा सोच देखिएगा। लेकिन भाई साहब यदि आदमी बंदर की जगह गधे से बना होता, अगर बंदर की जगह गधे से बना होता, आदमी बंदर की जगह अगर गधे से बना होता, तो प्रेम का घनत्व आपकी भाईचारा और घना होता और घना। शत्रुओं के रुंड मुंड झुंड काटती चली, म्यान से निकस किए अजब कमाल मुनि। शत्रुओं के रुंड मुंड झुंड काटती चली, हाथियों के अश्वों के बनाए हुए खंदकों को लाशों पर लाशें गिराकर पाटती चली। और कौन अपनों के साथ, कौन मुगलों के साथ जयचंद मीर जाफरों को छांटती चली। और काली काशी केला के पिपासिनी समर की वो छत्रसाल की कृपाण रक्त चाटती चली। छत्रसाल की कृपाण रक्त चाटते थे। ये कार्यक्रम करने की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ती है? मेरे युवा भाई उपस्थित हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ ये निर्मोही अखाड़ा का और राम दरबार सेवा समिति का, जितना भव्य आयोजन जिन्होंने आयोजित किया। ये कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर हर आदमी इस देश का खुद ही सुधर जाए तो फिर माँ भारती का पुष्प कभी मुरझा नहीं सकता। मगर जो दूसरों के ज्ञान देने पर भी ना समझे, उन्हें ऊपर से भी आकर कोई समझा नहीं सकता। उन्हें ऊपर से भी आकर कोई समझा नहीं सकता। यदि स्वीकारी परदेश सभ्यता तो वेदांतों पर कौन चलेगा? यदि स्वीकारी परदेश सभ्यता तो वेदांतों पर कौन चलेगा? कैद रहे तुम स्वार्थ में तो सीमांतों पर कौन चलेगा? तुम अपने पदचिन्हों को यदि उचित रूप न दे पाए तो तुम्हारे अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर कौन चलेगा? तुम्हारे अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर कौन चलेगा? हमारे बीच में भाई पंकज पंडित जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां से आप उसकी अगवानी करें। जवानी कहते हैं सिंहासन, सिंहासन ठहर नहीं पाते आंखों के कायल पानी पर। धरती न्यौछावर होती है लपटोसी खिली जवानी पर। पशुबल का होता हिरास, नहीं धन की मनमानी चलती है। इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई पंकज पंडित ललित को। शारदे के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जितनी तेजी के साथ मैं छतरपुर आ गया हूँ, उतनी जल्दी तो अमित शाह सरकार भी नहीं बना सकते। एक बार आप तालियों के माध्यम से मुझे आवेशित करें ताकि मैं प्रारंभ हो सकूँ। बहुत जल्दी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कई बार होता क्या है कि अरमानों पर पानी फेर कर आया हूँ, जल्दी मैं देर कर आया हूँ। स्थितियाँ इस प्रकार की भी हो जाती हैं। लेकिन ये चमक धमक देखकर छतरपुर की एक बात तो तय होती है, अगर हम और आप श्री राम नवमी को भी दीपावली की तरह मनाएंगे तो एक बात तय, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बाद में जाएंगे, पहले दीपावली मनाने छतरपुर नगर में आएंगे।
गौरव भैया के साथ आ रहा था, मैं देख रहा था कि किस प्रकार से श्री रामनवमी का हर्ष और उल्लास इस शहर में दिखाई दे रहा है। हर जगह भगवा तिरंगा, भगवा का जो झंडा है वो दिखाई दे रहा था। और निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ, अगर सनातन संस्कृति का हमें परिचय देना है तो हमें अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने माथे पर केवल तिलक और चंदन लगाना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हम 76 साल का परिचय भी हिंदुस्तान को दे देंगे, हम महारानी लक्ष्मीबाई का परिचय भी हिंदुस्तान को दे देंगे और हम लाला हरदौल का परिचय भी हिंदुस्तान को दे देंगे। ये लाला, ये बुंदेलखंड की माटी तो वीरता की भूमि है। मुझे पता नहीं मेरे सामने कितने लोग बैठे हैं, कितने समझेंगे, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, हमारे सामने जहाँ हजारों की भीड़ होनी चाहिए वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, गिने चुने लोग बैठे हैं। एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि इस कवि सम्मेलन के मंच से, इस चौक बाजार के कार्यक्रम में, कि हमारे सामने आज 100 कौरव नहीं 5 पांडव कविता सुन रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, अगर 5 पांडव हमारे साथ हैं तो फिर न्याय, नीति और धर्म की विजय होना सुनिश्चित है। आहुति दी है तब जाके हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। हम आज अधूरी आज़ादी में जी रहे हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुंठित मानसिकता से आज़ाद नहीं हुए हैं। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, आपके हृदय तक पहुँचे तो आपका बेटा आपका आशीर्वाद चाहता है, आपका समर्थन चाहता है। भारती माता के आंसू पोंछने को, भारती माता के आंसू पोंछने को, शत्रु की सेना समूची रोकने को, जंजीर में जकड़ी रही जिनकी जवानी, आंख से बाहर कभी आया ना पानी, होली दिवाली ना कोई त्योहार देखा, पीछे मुड़कर ना कभी परिवार देखा, मौत को जो चीर कर आगे बढ़े थे, सामने यमदूत के डटकर खड़े थे, आंख में सपने नहीं शोले धड़कते, दुश्मनों पर सिंह की भांति झपटते, सूर्य को भी जो चुनौती दे गए थे, लाख से लड़ने अकेले ही गए थे, वीरता के बीज लाखों बो गए हैं, भारती की गोद में जो सो गए हैं, पूजता जिनको समूचा ये वतन है, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है। और वो शहीद फिर चाहे राम मंदिर के निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले कार सेवक हो या फिर मां भारती को आजाद कराने वाले, खाकी वर्दी पहनने वाले इस मां भारती के बेटे हों। मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम जिस प्रांगण में रखा गया है वहीं से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। 450 और 500 वर्षों का जो कलंक इस मिट्टी पर लगा हुआ था, मुझे तो इस बात का नहीं कि 450 वर्ष लग गए हमें राम मंदिर का निर्माण कराने में, मुझे तो इस बात का भी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से तुलना एक अत्याचारी बाबर से की जाने लगी। इस देश का दुर्भाग्य यह नहीं कि यह सब कृत्य भगवान श्री राम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए ये सब कृत्य हमने और आपने देखे। ये दुख मुझे इस बात का भी है कि जिन गद्दारों के शीश और गर्दन हमें काटनी चाहिए थी, हम 450 और 500 वर्षों से उन गद्दारों को राजनीति के चक्कर में उनको हम पूछते आए हैं। कष्ट मुझे इस बात का भी है। 4 पंक्तियां कविता की भूमिका में पढ़ता हूँ, ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मिले। मैं कविता प्रारंभ करना चाहता हूँ। कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था, कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था, देशद्रोही जय चंदों के हर लेना प्राण जरूरी था, और कश्मीर की आजादी से यज्ञ अधूरा रह जाता, राम लला के मंदिर का होना निर्माण जरूरी था, राम लला के मंदिर का होना निर्माण जरूरी था। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। सनातन संस्कृति है क्या? हम तो आटा, मछली और चींटी को आटा और दाना देने वाले लोग हैं। जब इस देश में बड़ी शोहरत और दौलत पाकर कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में हमें घुटन हो रही है, तब पंक्तियां यहीं से पढ़ना चाहता हूँ। गर्व करना अपनी मिट्टी पर और गर्व करना अपनी सनातन संस्कृति पर। और मेरी बात से आप सहमत हो तो एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूँ। हम हैं सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं, हम हैं सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं, पानी पानी होकर हम पानी पर सदा चले हैं, नहीं कभी संबंधों में शकुनी की अकड़ लगाई, खेतों में नफरत के मानवता की फसल उगाई, नहीं किसी की छाती पर जबरन झंडे गाड़े हैं, ना ही संधि समझौते वाले पन्ने फाड़े हैं। अरे अंबर की व्यापकता पर ना प्रश्न लगाए हमने, अंबू की शीतलता पर ना प्रश्न उठाए हमने, मछली को आटा चींटी को दाना देते आए, सत्य सनातन का दुनिया को परिचय देते आए।
अरे हमने तो क्रिकेट पर भी बरसों विश्वास किया है, जो दूर रहे हमसे हमने उनको भी पास किया है, और संबंधों का सेतु हमने हरगिज नहीं गिराया। बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया? बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया? लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने? लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने? आतंकवादियों की मृत्यु पर शोक मनाया किसने? अरे संसद के भीतर भीषण विस्फोट कराया किसने? पुलवामा में लाल लहू को व्यर्थ बहाया किसने? अरे बोलो किसने कश्मीर से पंडित सभी भगाए, और किसने राम लला वर्षों तक तंबू में बैठाया? किसने राम लला वर्षों तक तंबू में बैठाई? और अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं उस कविता की, और एक एक व्यक्ति का समर्थन मिले। ये जो भगवा इस छतरपुर नगर में आज ध्वजा पताका के रूप में लहरा रहा है, मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपकी तालियों के साथ देखना चाहता हूं। पंक्तियां पढ़ता हूं कि सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है, सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है, काले बादल छांट दिए नौ सूरज उदय हुआ है, वानर सेना केवट निषाद की नैया बोल रही है, रघुकुल नंदन की जय सरयू मैया बोल रही है, तलवार हमारी शत्रु की गर्दन से खेल रही है, राणा की जूती शहंशाह की पगड़ी खेल रही है। अरे भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो, सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो, और ईंट ईंट पर पूज्य अयोध्या धाम लिखा है देखो, और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो। जय श्री राम, जय श्री राम। ईंट ईंट पर बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो। लिखा नहीं है भाई, गोदा है। मैं बताना चाहता हूँ गोदा कैसे जाता है। बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो, भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ये काम जो 500 वर्षों बाद हो रहा है, ये काम तो 500 वर्ष पहले होना चाहिए था। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है, गलतियां जो करता है जानबूझकर वह कोई भी हो, गलतियों पे डांटना जरूरी है। अरे पौधे हैं गुलाब की तो सींचते संवारते हैं, पेड़ हो बबूल का तो छांटना जरूरी है, और क्षमा योग्य हो तो हम क्षमा दान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। बहुत अच्छे। पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, होलिका का अंत प्रहलाद करते नहीं, तो भारतीयता का शीश कभी ना झुकेगा हम, मौत से क्षमा की फरियाद करते नहीं, तो पत्थरों से देंगे हम ईंटों का सदा जवाब, वैसे हम व्यर्थ का विवाद करते नहीं, और खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंग और पानी बर्बाद करते हैं। खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंग और पानी बर्बाद करते नहीं। और इस बुंदेलखंड की माटी को समर्पित करता हूँ। ये पंक्तियां एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूँ कि पन्ना में विराजे मन मोह के किशोर कान्हा, पन्ना में विराजे मन मोह के किशोर कान्हा, राजा राम जो की राजधानी है बुंदेलखंड। पन्ना में विराजे मन मोह के किशोर कान्हा, राजा राम जो की राजधानी है बुंदेलखंड। तुलसी बिहारी पद माँ कर से वाणी पुत्र, दिव्य देश भारत की वाणी है बुंदेलखंड। तो वाला रण मत राजा खेत सिंह छत्रसाल, लाला हर दौल की निशानी है बुंदेलखंड। और झांसी वाली रानी मर्दानी बल्लेदानी की जवानी की कहानी स्वाभिमानी है बुंदेलखंड। सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, पावन पुण्य पवित्र धरा है प्राणों से भी प्यारी, पुष्पों की पंखुड़ियों से भी ज्यादा है कोमलता, इस माटी में सदा झलकती गंगा सी निर्मलता। अरे सौर वीरता साहस का पर्याय कहूं तो कम है,
शौर्य वीरता साहस का पर्याय कहूँ तो कम है, बुंदेली वीर कथाओं का अध्याय कहूँ तो कम है, और छत्रसाल महाराजा का यश गान करूँ तो कम है, बुंदेलखंड को भरत खंड की शान कहूँ तो कम है, और झांसी की रानी का स्वाभिमान कहूँ तो कम है, बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूँ तो कम है। बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूँ तो कम है। और आइए मित्रों, एक कविता के माध्यम से बुंदेलखंड के दर्शन में आप सबको कराना है। राजीव गांधी, देखिए भाई साहब, स्थितियां दो प्रकार की होती हैं। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। मैं कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी का नाम आप सबने सुना होगा। देश में दो प्रकार की विचारधारा होती है। एक तो वो लोग होते हैं जो अपने प्रेमी के लिए, अपने पति के लिए, अपने विवाह के लिए देश को छोड़ देते हैं, और एक वह बेटा भी होता है जो इस देश के लिए अपनी पत्नी को, अपने विवाह को भी त्याग देता है। हमें तय करना है कि हमें इटली छोड़कर पति के साथ भारत आना है या फिर पत्नी को छोड़कर मां भारती की सेवा करनी है। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आपका मन मिले, आपका समर्थन मिले। स्वागत भैया। जहाँ चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, बड़े बुजुर्ग महनीय लोग बैठे हैं, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आपका मन और आपका आशीर्वाद ये बेटा आपका चाहता है। जहाँ चित्रकूट, बुंदेलखंड कहाँ से प्रारंभ होता है, पंक्तियां सौंपता है। जहाँ चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, जहाँ चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, बांधकपुर के जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं, कुंडेश्वर श्री शिवधाम विराजे शंकर डमरू वाले हैं, अमझरा धाम के बजरंगी मद मर्दन करने वाले हैं, पन्ना के जुगल किशोर का मोहक रूप दिखाई देता है, बागेश्वर धाम का चमत्कार सर्वत्र सुनाई देता है, जहाँ परम पूज्य राजेंद्र दास जी योगी तपसी साधक हैं, दतिया की पीताम्बरा माई के हम सच्चे आराधक हैं, जहाँ भीम कुंड का कुंड अनूठा अनुपम एक अजूबा है, शिवतांडव पकड़ा मठ मंदिर उत्सव की धरा महोबा है, जिसका ना कोई और छोर और चाधाम राजधानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पास। जिसका ना कोई और छोर और चाधाम राजधानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। कुंडलपुर के बाबा सबकी खाली झोली भर देते हैं, कुंडलपुर के बाबा सबकी खाली झोली भर देते हैं, उन्नाव बालाजी सूर्यदेव सब कष्टों को हर लेते हैं। सबसे पहले आजादी का हमने ही बिगुल बजाया था, रानी झांसी के चरणों में गोरों ने शीश झुकाया था, आला उदल की गाथा सुन तलवार नाचने लगती है, मर्दन सिंह राजा खेत सिंह की कथा बाँचने लगती है, बुंदेल केसरी छत्रसाल से मौत स्वयं घबराती है, बुंदेलखंड की माटी दुनिया भर में पूजी जाती है, हम तूफानों से लड़ते हैं, हम जुगनू के रखवाले हैं, हम मधुकर शाह बुंदेला का विद्रोह जगाने वाले हैं, हर दौल लला आला उदल लक्ष्मी बाई मर्दानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। और इस बंद में बुंदेलखंड के महापुरुषों के नाम आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। हम ध्यानचंद का जादू है, हम ध्यानचंद का जादू है, रानी झलकारी की कटार में थिली शरण की पंचवटी, हम उमा भारती के विचार, हम ओज तरुण सागर का हैं, हम ओज तरुण सागर का हैं, दद्दा जी के अनुयायी हैं, हम देश राज के लोकगीत और बांदा की तरुणाई हैं, हम हैं हमीरपुर से अमीर और भाग ईश्वरी गाते हैं, हम आशुतोष राणा का अभिनय दुनिया को दिखलाते हैं, बलदेवगढ़ की है तोप हमी और खजुराहो की शिल्प कला, हम गौर डॉक्टर हरि सिंह हमी देवगढ़ की मूर्ति कला, जलधारा यहाँ जटाशंकर की चंदेरी की साड़ी है, कालिंजर अपराजेय दुर्गगढ़ पहरा सिद्ध पहाड़ी है, तुलसी पद्माकर कवि के सबके गूंज रहे स्वरवाणी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। और अंतिम बंद इस कविता के आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हम गेहूं मटर चना सोया उड़दा की फसल उगाते हैं,
हम गेहूं मटर चना सोया उड़दा की फसल उगाते हैं। हम सेहरा राई बधाई नौरता दुनिया को दिखलाते हैं। मानो या ना मानो सच में ना बहन भलो ना भैया है। हमने दुनिया को बतलाया सबसे बड़ा रुपया है। लालित ललितपुर का हम ही परुआ सागर की हरियाली। टहरौली गुरसराय में रस बरसाती अपनी बुंदेली। प्रसिद्ध कौच की रामलीला कालीपी व्यास का मंदिर है। लंका मीनार जालौन की ऊंची किला अनोखा समतर है। बुंदेली मेला हमदमोह का टीकमगढ़ का नजरबाग। हम रहली खुरई गड़ा कोटा के भजन कीर्तन राग भाग। और आदि शक्ति जगदम्ब पठा देवी अम्बे कल्याणी को। और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। और अंतिम पंक्तियां समर्पित करता हूँ। 17 बार हमने मोहम्मद गौरी को माफ किया सोमनाथ मंदिर पर जिन्होंने आक्रमण किया। अब भारतीय जनता पार्टी का मैं तो ऐसा निवेदन कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार पुनः बनी है। मैं तो चाहता हूँ भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल नहीं बाबा का बुलडोजर होना चाहिए। यही समय है पुनः देश में राम राज्य लाने का। 550 वर्षों के बाद भगवा की ध्वजा पताका विश्व भर में लहराती हुई दिखाई दे रही है। अब युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हमें अतीत की उपलब्धियां भी अपनी पीठ पर लाद कर लानी है। तो हमें हिंदुस्तान के भविष्य का निर्माण भी करना है। हमारा शीश भले चाहे धड़ से अलग हो जाए, लेकिन भगवा की जो ध्वजा पताका है इसको कभी नीचे नहीं होने देना है। ये मैं तो चाहता हूँ गगन चुंबी होकर 7वें आसमान तक ये ध्वजा पताका लहराती रहे। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। यही समय है पुनः देश में राम राज्य लाने का। यही समय है पुनः देश में राम राज्य लाने का। यही समय है हर 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 महादेव गाने का। यही समय है रणचंडी के आह्वान करने का। यही समय है मथुरा को अब प्रस्थान करने का। धर्म ध्वजा लेकर हाथों में भरपाई करने का। और यही समय है सोमनाथ की भरपाई करने का। यही समय है सोमनाथ की भरपाई करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। तमाम छोटे छोटे पौधे पल्लवित हो रहे हैं। साहित्य के वो चाणक्य जिन्होंने तमाम अपने छोटे छोटे चंद्रगुप्तों को पैदा किया है। मैं केवल 4 पंक्तियां उनकी अगवानी में पढ़ना चाहता हूं कि दानियों में दानवीर मेरे देश भारत में दिखते लुटेरे कोई दानी नहीं दिखता। अब पानीदार अपने को मानते हैं सब, किंतु उनमें चरित्रता का पानी नहीं दिखता। उनमें चरित्रता का पानी नहीं दिखता। अभिमानियों की भीड़ दिखती है चारों ओर, सच्चा नेक दिल स्वाभिमानी नहीं दिखता। और ज्ञानियों के नाम पर मिलते हैं मतमंद, दद्दू जैसा श्रेष्ठ कभी ज्ञानी नहीं दिखता। आपकी शख्सियत से यह सबक लेंगी नई नस्लें। आपकी अगवानी करता हूं कि आपकी शख्सियत से यह सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, तो किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों के अनंत गणगणाहट से आमंत्रित करें सत्यवादी श्री प्रकाश पटेल। ये हमारी धरती है। ये रोहित पता नहीं बीच बीच में क्यों बोला करता है। हमारा पंकज, हमारा महेश, हमारा मुनि, अद्भुत जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जिन्होंने सारे कार्यक्रम को सुना है, मैं दावा कर सकता हूँ कि इतना बढ़िया काव्य पाठ यहाँ की नगर पालिका और यहाँ के लोग लाखों रुपए खर्च करके भी ऐसा काव्य पाठ नहीं करा पाते। जो कम से कम काव्य पाठ में ये कहें कि यहाँ पर खर्च भी नहीं हुआ, हमारे बेटों ने वो पढ़ के दिखाया है। जो लोग लाखों कल मुझे नहीं जाना, मेरे महेश को भी जाना, पंकज को भी जाना, मुनि सभी को जाना। तो सुन लिया है और केवल ये 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं, फिर आप कहेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और बेटे थोड़ा मैं केवल 1-2 बात 1-2 पंक्तियां पढ़ूंगा, बस ज्यादा नहीं। उत्तर
उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इसलिए धन्यवाद देना नहीं चाहता कि योगी जीत गया। योगी की जीत नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में जातिवाद हारा है। इस देश से जातिवाद को हराना है। सन 47 में देश बटा तो देश के 2 टुकड़े हुए, क्योंकि देश धर्म के नाम पर बटा था। और जिस दिन जातियों के नाम पर देश बटेगा, उस दिन इस देश के उतने टुकड़े हो जाएंगे जितने सोवियत संघ के हो गए थे। विनम्र निवेदन करता हूं आप सबसे कि आप भारत मां के बेटे हैं। इस देश को जातियों में मत बांटो, इस देश में जातियों को मत जीतने दो। मैं ये कहता हूं, मुझे मतलब नहीं कि कौन जीता, जनता को अपनी आंखों के सन्मुख मोहरों का ढेर मिला। जनता को अपनी आंखों के सन्मुख मोहरों का ढेर मिला। उत्तर प्रदेश को प्रथम बार, फिर द्वितीय बार कोई शेर मिला। ये प्रश्न ये नहीं है। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, हमने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया। हमने सदैव ख्वाजा की चौखट पर जाकर हम अपना शीश झुकाते हैं। ख्वाजा की चौखट पर जाकर हम अपना शीश झुकाते हैं। अब्दुल कलाम से देशभक्त वीरों की गाथा गाते हैं। अब्दुल कलाम से देशभक्त या अब्दुल हमीद से देशभक्त वीरों की गाथा गाते हैं लोग। लेकिन जब पीड़ा इस बात की होती है, जब इस देश में रहने वाले भारत माँ को अपनी माँ नहीं कहते, भारत माँ की जय नहीं बोल सकते, जो अपने दिल के दरवाजे माँ के हित खोल नहीं सकते, गद्दार है वे जो भारत माता की जय बोल नहीं सकते। गद्दार है वे जो भारत माता की जय बोल नहीं सकते। गद्दार है वे जो भारत माता की जय बोल नहीं सकते। क्यों? अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं बस। लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रकाश भैया आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारा महेश एक छंद पढ़ रहा था, अद्भुत छंद था कि चाय पीते पीते चाय वाला ही देश का प्रधान हो गया या चाय बेचकर। लेकिन वो चाय बेचने वाला देश का प्रधान तब बना जब उसने राम के लिए कुछ किया। और जिसने राम के लिए कुछ किया है, जब से सृष्टि बनी होगी तब से वो सुरक्षित है। और जब जिनने राम के विरोध में कुछ किया, उनका क्या हाल हुआ। जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, वो घर में बीमारी से पड़ पड़ के सड़ के मर रहा है। तो प्रश्न ये है कि अगम अगाधि जल राष्ट्र की विशालता से जगमय अपारतम कीर्त सिंधुओं की है, जिसकी महानता को मानता हो सारा विश्व, उसके समक्ष क्या विशाल बिंदुओं की है। दिव्य मारकंड के प्रचंड तेज के समक्ष आवादीप के समान कोटि इंदुओं की है। और जन्म जिस भूमि पे लिया था श्री राम ने, वो राम जन्मभूमि एकमात्र हिंदुओं की है। जब हिंदुओं की है तो सूरज के सन्मुख, राम हमारे सूर्यवंशी हैं, सूरज के सन्मुख महिमा क्या स्वीकार हिंदुओं की होगी। यदि अब मथुरा सज सकी नहीं तो हार हिंदुओं की महिमा क्या स्वीकार हिंदुओं की होगी। यदि अब मथुरा सज सकी नहीं तो हार हिंदुओं की होगी। लोग मुझसे पूछते हैं प्रकाश भैया जब हिंदू आगे बढ़ता है तो हिंदुओं को रोकने वाले कुछ देश के गद्दार भी बैठे हैं, वो हिंदुओं को रोकेंगे। मैंने कहा सागर अगस्त के सिवा सोखने की बोलो तुम किसमें है। सागर
अगस्त के सिवा सोखने की बोलो तुम किसमें है। हम राम भक्त हैं, हमें रोकने की बोलो तुम किसमें है। हम राम भक्त हैं, हमें रोकने की बोलो तुम किसमें है। बस आप इस देश के लिए समर्पित रहिए, भारत माँ के लिए समर्पित रहिए। भारत माँ के बेटे हैं, जातियों में देश मत बंटने देना। भारत माँ के पुत्र बन के रहो। जिसने नारा दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो देश का सबसे बड़ा गद्दार था, जिसने भारत माँ के बेटों को 4 भागों में बांट दिया। आप पुनः भारत माँ के लिए समर्पित रहें। आपसे निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राउंड तक के लिए हम इस कार्यक्रम को यहीं स्थगित करते हैं। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, इन आंखों से दिन रात बरसात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।